हेलो गाइज, दिस इज पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने एक्सरसाइज 8.1 का 5th सम सॉल्व किया है। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइज, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का 5th सम। सो 5th सम में है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है सेक थीटा। सो गाइज, 5th सम में हमें गिवन क्या दिया गया है? सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है गाइज? हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस बाय बेस। तो यहाँ पे हमें सेक थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है? 13/12। तो देखिए, हमें इसमें पता चलता है हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 है, बेस इक्वल टू 12 है। और यहाँ पे गाइज, हम यहाँ पे अभी सेक थीटा दिया गया है, ठीक है। तो एंगल ए को हम थीटा मानते हैं। सो एंगल ए का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, तो ये साइड हमारा बेस होगा और ये है हमारा हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है? 13। बेस का कितना है? 12। सो हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है, सो हमें पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। सो AC² हमारा कितना है? 13 का स्क्वायर। AB कितना हमारा? 12 का स्क्वायर प्लस BC² हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी आगे देखिए गाइस, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस B²। सो ये हुआ हमारा 169 माइनस 144 इक्वल टू B²। सो हम इसे B² इक्वल टू 169 माइनस 144 भी लिख सकते हैं। तो B² हमारा कितना होगा? हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 25। सो B² स्क्वायर पे है, इक्वल टू ये जब स्क्वायर राइट साइड आ जाएगा इक्वल टू के, तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है? 5। सो BC इक्वल टू 5। तो हमने अपना परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिया है। सो इसके हेल्प से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए गाइज, अभी हमें सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे साइन थीटा। सो मैंने यहाँ पे पहले जो राइट एंगल बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल, अभी मैंने फिर से बना दिया है। बाकी हमें परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट कर लिया है पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दिए हैं, ठीक है। तो अभी साइन थीटा पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 5। हाइपोटेनियस कितना है हमारा? 13। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हुआ? 5/13। नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है गाइस? बेस बाय हाइपोटेनियस। सो बेस बाय हाइपोटेनियस। सो देखिए गाइज, यहाँ पे फिगर में देखिए, बेस है हमारा 12, हाइपोटेनियस है हमारा 13। सो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हुआ? 12/13। नेक्स्ट है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है गाइज? परपेंडिकुलर बाय बेस। जी, सो देखिएगा फिगर में देखिएगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू हमारा 5 है, बेस इक्वल टू हमारा 12 है। सो टेन थीटा का वैल्यू कितना हुआ? 5/12।
ओके गाइस, सो अभी हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है गाइस? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ओके, सो गाइज यहाँ पे फिगर में देखिएगा, हाइपोटेनियस हमारा क्या है 13, परपेंडिकुलर कितना है 5। सो कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना है 13/5। ओके गाइज, ओके, सो मैं यहाँ पे ही आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। बाकी हमारा 2 ही बाकी है, एक है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है गाइज? हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस। सो गाइज यहाँ पे देखिए फिगर में हाइपोटेनियस कितना है हमारा 13, बेस कितना है हमारा 12। सो सेक थीटा का आंसर कितना होगा 13/12। लास्ट हमारा कौन सा निकालना है हमें? कॉट थीटा। सो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है गाइज? बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो फिगर में देखिए बेस कितना है हमारा 12, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5। सो कॉट थीटा का आंसर क्या होगा 12/5। सो देखिए गाइज हमने यहाँ पे 5th सम सॉल्व कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। थैंक यू।